Students, welcome to the chapter 6 chapter here, fourth chapter of 6th standard history, the Vedic civilization. Here we study about first the Vedic literature. अब जो वैदिक लिटरेचर है वो किसके ऊपर बेस्ड है यहाँ पे? इट इज द बेसिस ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन. ये जो वैदिक या आर्यन पीपल है, दे वर इन एग्जिस्टेंस 5 to 6,000 years बैक, और उनका पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर और कल्चर जो है वो वैदिक लिटरेचर के ऊपर बेस्ड था. तो इट इज द बेसिस ऑफ वैदिक civilization. So let us study कि कौन से इनके वैदिक लिटरेचर है. There are 4 वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा. कौन से 4 वेदास हैं? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. ऋग्वेदा जो होता है, इट इज ऑल अबाउट वर्शिप ऑफ गॉड, हियर प्रेयर्स टू द गॉड. इसमें पोएटिकल लैंग्वेज में है. इसके कपलेट्स को ऋचा बोलते हैं. कपलेट्स मतलब 2 लाइन्स का पोएम, और ऋचा के कलेक्शन को सुक्ता बोलते हैं. तो ऋचा और सुक्ता से क्या बनता है? ऋग्वेदा बनता है. यजुर्वेदा इज ऑल अबाउट द मंत्रस. ओके, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंत्रस व्हेन वी शुड बी संग टू सेटिस्फाई द गॉड्स हियर. वो किसमें है? यजुर्वेदा में. द वैदिक सिविलाइजेशन में यज्ञ का बहुत इंपॉर्टेंस था, जिसके लिए मंत्र का जरूरत पड़ता था. सामवेदा रिदम और ट्विन, यानी कैसे गाना चाहिए. ऋग्वेदा के कपलेट्स होंगे, मंत्रस होंगे, इनको किस तरह से गाना चाहिए वो किसमें रहेगा? इन समवेदा ईयर. उसके बाद अथर्ववेदा, ये अथर्व ऋषि ने बनाया था. इट इज ऑल अबाउट द गाइडेंस ऑन लाइफ ईयर. ये किंग्स के लिए भी रहेगा, किंग को भी गाइडेंस मिलेगा कैसे सब्जेक्ट को ट्रीट करने का, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाने का, एज वेल एज फॉर द कॉमन पीपल ईयर. तो 4 वेदा स्टूडेंट ध्यान में रखना, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा एंड अथर्ववेदा. फिर आता है ब्राह्मणा. ब्राह्मणास आर गाइडेंस ऑन रिचुअल. दिस इज गिवन टू द ब्राह्मण्स और द प्रीस्ट, जो ये यज्ञ क्या करता है? परफॉर्म करता है. उनके लिए इसमें गाइडेंस रहेगा, इसलिए इसको ब्राह्मणास बोला है. आर्यनिकास, जो लोग अपना डेली लाइफ छोड़ के मेडिटेशन करते हैं फॉरेस्ट में, तो वहां पे कैसे मेडिटेशन करना चाहिए, गॉड का ध्यान कैसे करना चाहिए, वो आर्यनिकास में. मेडिटेशन इन फॉरेस्ट. उसके बाद उपनिषद, नॉलेज गिवन बाय द गुरु. गुरु जो नॉलेज प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? उपनिषद के बुक में वो आता है. इसमें स्टूडेंट्स के मन में लाइफ को लेके बहुत सारे अलग अलग चैलेंज क्वेश्चंस आते रहते हैं. ये सभी चैलेंजेस और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? उपनिषद में मिलेगा. तो स्टूडेंट्स, ये जो 7 बुक्स मैंने बताया, 4 वेदास हो गया, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा, अथर्ववेदा और ब्राह्मणास, आर्यन, क्षत्रिय, उपनिषद, ये सब वैदिक लिटरेचर है जिसके ऊपर वैदिक सिविलाइजेशन बेस्ड है. स्टूडेंट्स, आफ्टर लर्निंग अबाउट वैदिक लिटरेचर, अभी हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द फैमिली सिस्टम ऑफ द वैदिक पीपल. गृहपति. गृहपति मतलब हेड ऑफ फैमिली. ये रूल था कि घर में एक पर्सन क्या होगा? हेड होगा फैमिली का, और वो जनरली मेल मेंबर रहेगा. समझ में आ रहा है? फादर रहेगा, ग्रैंडफादर होगा, सन होगा, वो क्या रहेगा? हेड ऑफ फैमिली रहेगा. वुमेन स्कॉलर्स. पहले वैदिक सिस्टम में वुमेन्स को बहुत फ्रीडम था. ओके, वो लोग बाहर भी जाते थे, एजुकेशन भी लेते थे, बुक्स भी लिखते थे. जैसे इसमें नाम दिया वुमेन स्कॉलर्स का, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट. टेक्सचुअल क्वेश्चन है. लोपमुद्रा, गर्गी एंड मैत्रेयी. कौन से दिन वुमेन स्कॉलर्स थे? लोपमुद्रा, गर्गी एंड मैत्रेयी. ओके. उसके बाद इन लोग का जो घर था, पहले वुमेन्स को फ्रीडम था, पर बाद में वुमेन्स पे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए. यहाँ पे हाउस वॉज कॉल्ड एज गृह. उनका घर जो होता था उसको बनाते वक्त वो लोग सिंपल ट्विग्स है, ब्रांचेस है और काउडंग उसको यूज करते थे. घर के बाहर का जो स्ट्रक्चर होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा जिसपे घर बनता था. ओके. और उसके सामने क्या रहेगा? बड़ा सा आंगन रहेगा जिसमें अलग अलग प्लांट्स, स्पेशली तुलसी का वो कल्टीवेशन करते थे यहाँ पे. उसके बाद क्रॉप्स, उनके पास वैरायटी ऑफ क्रॉप्स था. क्रॉप्स को लोग क्या बोलते थे? जैसे बार्ली को यवा बोलते थे, वीट को गोदम बोलते हैं. ओके. अभी भी पंजाब में, नॉर्थ में, उर्दू में, पाकिस्तान में स्पेशली वीट को लोग गंदम बोलते हैं. तो ये गंदम वर्ड किससे आया? संस्कृत वर्ड गोदम से आया. ओके. व्रीही, इसको किसको बोलते हैं? राइस को बोलते हैं. ओके. ये व्रीही जो शब्द है उससे एरी शब्द आया. एरी साउथ में राइस को बोलते हैं यहाँ पे, और एरी से बिरयानी, ये शब्द आया यहाँ पे. ओके. तो ये अलग अलग वर्ड थे. इसके अलावा आर्यंस लोग मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट को बहुत कंज्यूम करते थे. उनका डाइट बहुत न्यूट्रिशियस था. ओके. कुछ जगह पे नॉन वेजिटेरियन फूड यानी मीट को भी वो कंज्यूम करते थे.
उसके बाद वल्कल, इट इज अ क्लोथ ऑफ कॉटन, ओके, जो कि बहुत पॉपुलर था अमंग द आर्यन पीपल. द वुमेन दे लाइक टू ड्रेस अप वेल, स्पेशली ऑन द फेस्टिव ओकेशन. निशिका अ टाइप ऑफ पेंडेंट है जिसको बहुत वैल्यू था, ये अलग अलग डायमंड स्टोन से बनता था. उसके बाद सिंगिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, डांस, बोर्ड गेम, चैरियट रेस, सब कुछ था. आर्यंस बिलीव इन लिविंग द लाइफ कंप्लीटली. एंटरटेनमेंट को बहुत जगह था आर्यंस लोग के लाइफ में. और कितना सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, वीणा, कोंच, शततंतुर, सिंबल, कोंच, डमरू, मृदंग, ये ऐसे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स थे आर्यंस लोग के इसमें. यहाँ पे इससे पता चलता है कि वैदिक या आर्यन सिविलाइजेशन बहुत ही डेवलप सिविलाइजेशन. उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग पार्ट देखेंगे अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यन. आर्यंस लोग का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, पर कुछ कम्युनिटीज ट्रेडिंग भी करते थे. काउ वॉज देयर मीन्स ऑफ एक्सचेंज. काउ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. अपार्ट फ्रॉम काउ, हॉर्स ऑल्सो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. हॉर्स को लोग किस में यूज करते थे? चैरियट में, घोड़ा गाड़ी में. उसके अलावा हॉर्स के ऊपर राइडिंग भी करते थे, हंटिंग के लिए यूज करते थे. बड़े बड़े सोल्जर्स भी हॉर्स पे बैठ के फाइटिंग करते थे. ओके, आगे जाके आर्यंस लोगों में डिवीजन हुआ, काम का डिवीजन हुआ. तो आर्यंस लोगों ने क्या किया? इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दैट इज कॉल्ड एज श्रेणी और गिल्ड. और श्रेणी का जो हेड होगा, ही इज कॉल्ड एज अ श्रेष्ठी. तो इसमें कारपेंटर्स लोग का श्रेष्ठी रहेगा, कॉबलर्स लोग का रहेगा, सब अलग अलग ग्रुप लोग का श्रेणी रहेगा. और उनके हेड को क्या बोलते हैं? श्रेष्ठी बोलते हैं. समाज या सोसाइटी सभी को लेके सबसे डिस्कशन करके ही काम करता था. देयर वर 4 वर्णा, यानी सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया. ब्राह्मण जो लोग टीचिंग करेंगे, वेदास का बुक पढ़ेंगे. क्षत्रिय, सोल्जर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, फाइटर्स. वैश्यस, ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन. शूद्र, द रिमेनिंग पीपल, जो लोग लो लेवल का काम करेंगे. फार्मर्स होगा, कारपेंटर्स, वीवर्स, क्लीनिंग वर्क करने वाले, मैनुअल काम करने वाले, वो सब शूद्रस में आएगा. ये वर्णा सिस्टम पहले ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड था, पर आगे जाके क्या हो गया? ये रिजिड हो गया और बर्थ के ऊपर बेस्ड हो गया. ओके, फिर 4 आश्रम्स है जो लाइफ का अलग अलग स्पैन है. पहला आता है ब्रह्मचार्य आश्रम, जिसमें स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? घर से अलग होके गुरु के पास जाके वहां पे शिक्षा लेना चाहिए. उसके बाद गृहस्थ आश्रम, इसमें शादी करना चाहिए, फैमिली रहेंगे, बच्चे रहेंगे. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वनप्रस्थ आश्रम, फॉरेस्ट में जाओ, मेडिटेशन करो, गॉड का ध्यान करो, और जितने भी अलग अलग वैदिक बुक्स है उनको पढ़ो, उनका नॉलेज गेन करो. और लास्ट में आता है संन्यास आश्रम. संन्यास आश्रम में जब बच्चे बड़े होके सेटल हो जाएंगे, पूरी तरह से उनको क्विट करके चले जाओ. घर से निकलो, रिटर्न आना ही नहीं, बस मेडिटेट करो, यहाँ वहाँ घूमो. ओके, आर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट रहो, बस वो लाइफ जीने का. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? संन्यास आश्रम. तो 4 वर्णास है. कौन सा 4 है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. 4 आश्रम: ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम. So this was about the occupation of the Vedic people. तो स्टूडेंट्स अभी लास्ट पार्ट की तरफ आ रहे. दैट इज अबाउट द रिलीजियस आइडियाज. द आर्यंस दे बिलीव्ड इन फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक सन, रेन, विंड. इन सब के अलग अलग उनके डाइटीज थे जिनको वर्शिप करते थे. ओके, और उनके गॉड का ट्रिनिटी था, ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है. जो भी यही डाइटीज के अलग अलग फॉर्म है. आर्यंस लोग का, वैदिक लोग का बिलीव था कि गॉड का इनकारनेशन आता है और उनको ब्लेसिंग्स देता है. उसको सेटिस्फाई करने के लिए यज्ञ करना पड़ता था. एक छोटा सा कुंड बनाते थे, लकड़ी, घी सब डाल के जला के उसके सामने ऋग्वेदा, यजुर्वेदा का जो मंत्र होगा उसको बोलना पड़ता था. दैट वाज द वे टू सेटिस्फाई द गॉड हियर. तो फायर गॉड होगा, विंड गॉड होगा, रेन गॉड होगा, ऐसे अलग अलग गॉड होते थे. दे बिलीव्ड इन द साइकिल ऑफ नेचर, दैट इज सुख और दुख. अगर लाइफ में सैडनेस है तो हैप्पीनेस आएगा, सीजन में रेनी सीजन है तो वो जाएगा, विंटर आएगा, समर आएगा, डे एंड होगा तो नाइट आएगा. इस डेफिनेट पैटर्न को लोग रीता बोलते थे. उनका मानना था कि अगर हम लोग धर्म को फॉलो करेंगे, ड्यूटी को फॉलो करेंगे, तो ये रीता बराबर चलेगा. पर अगर हम लोग ने गलत काम किया, तो अधर्म किया, तो रीता ब्रेक हो जाएगा. बारिश कम होगा, गर्मी ज्यादा हो जाएगा, दुख ज्यादा होगा, सुख कम होगा. दैट विल हैपन. अगर लाइफ के बैलेंस को मेंटेन करना है तो धर्म को फॉलो करना बहुत नेसेसरी है. उसके बाद इनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था? विलेज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिस्टम ऑफ द वैदिक पीपल.
द विलेज वॉज कॉल्ड ग्राम, द हेड ऑफ द विलेज वॉज कॉल्ड ग्रामीणी, हेड ऑफ द विलेज को क्या बोलते थे, ग्रामीणी। ग्रुप ऑफ विलेज, बहुत सारे ग्राम मिलके विश्व बनते थे, उसके हेड को क्या बोलते थे, विश्वपति, ही वॉज कॉल्ड एज व्हाट, विश्वपति। ग्रुप ऑफ विश्व यानी विश्व को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जनपद। स्टूडेंट ये बिल्कुल कैसा है, विलेज से तालुका बनता है, तालुका से डिस्ट्रिक्ट, वैसा है। हेड ऑफ द जनपद वॉज कॉल्ड नृपा और राजा, तो जो जनपद का हेड रहेगा उसको क्या बोलने का, राजा बोलने का। ओके, और जो राजा के अंडर में, एक पर्सन के अंडर में बहुत सारे राजा है, उनको महाराजा या तो एम्परर बोलते हैं। ओके, ये जो राजा होगा ये अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग ऑफिसर के साथ और प्रीस्टली क्लास के गाइडेंस में चलाएगा। समझ में आ रहा, राजा हमेशा एक क्षत्रिय होता था जनरली। ये भगदुक, ये पर्सन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये क्या करता था, टैक्सेस कलेक्ट करता था और टैक्स का सिस्टम बनाता था। उसके अलावा सभा, समिति, विदत एंड जना, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन थे जो किंग को गाइड करते थे, किंग के ऊपर कंट्रोल करते थे। किंग हमेशा इनका एडवाइस लेगा और इनके एडवाइस के बेसिस पे क्या करेगा, सिस्टम चलाएगा। तो दैट वाज सच अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। इस सिस्टम में स्टूडेंट वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन था, बहुत बार वुमेन्स ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया, बट लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन्स का रोल कम हो गया। उसके बाद आगे जाके स्टूडेंट ये वैदिक लिटरेचर में पुराणास आया, जो स्पेसिफिकली कुछ गॉड के वर्शिप में उनके लाइफ के बारे में लिखा गया। स्मृतियां, दैट इज मेमोरी अबाउट द एंशिएंट इवेंट्स हियर, इसको भी क्या किया, वैदिक लिटरेचर में जोड़ दिया। तो ये जितने वैदिक लिटरेचर है, आश्रमास है, ओके, वर्ण सिस्टम्स है, बुक्स है, इसके ऊपर जो रिलीजन बेस्ड है उसको हिंदुइज्म बोलते हैं। व्हाट दैट रिलीजन इज कॉल्ड एज हिंदुइज्म, द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म आर कॉल्ड एज हिंदूज हियर। तो ये पूरा इंडिकेट करता है कि वैदिक सिविलाइजेशन इज द बेसिस ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ दिस कंट्री है। तो पूरे चैप्टर का पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे।